हम अध्ययन कर रहे थे लैंड एक्विजिशन एक्ट का, भूमि अर्जन का। तो ये पार्ट सेकंड है, इसमें केवल और केवल उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, इक्विजेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नंबर 2, इसमें कुल 114 धाराएं तथा 4 अनुसूचियां। नंबर 3, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोक परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करना है। नंबर 4, भूमि अर्जन के एवज में भूस्वामी अथवा भूधारकों को उचित प्रतिकर, फेयर कंपनसेशन भूधारकों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नंबर 5, भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। भूमि अर्जन के मामलों में इस बात पर ध्यान रखा गया है। नंबर 1, प्रभावित व्यक्तियों को कम से कम बाधा पहुंचे और वे विकास में भागीदार बने। नंबर 7, इस अधिनियम के उपबंधों को उस दशा में लागू किया जाएगा जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग के लिए पब्लिक सेक्टर अथवा उपक्रमों के लिए अथवा लोक परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करे। धारा 4, नंबर 8, धारा 4 में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन से पूर्व संबंधित क्षेत्र अर्थात नंबर 1, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम आदि के साथ परामर्श किए जाने का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, अध्याय 3 की धारा 10 में खाद्य सुरक्षा के रक्षा उपायों के विशेष उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए हैं। नंबर 10, भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ती जाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, जैसे नंबर 1, प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करना। नंबर 2, भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाना। नंबर 3, उपयुक्त कार्यों के लिए कारित हानि नुकसान का संदाय किया जाना। नंबर 4, आक्षेपों की सुनवाई किया जाना। नंबर 8, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम तैयार करना, उसका पुनरावलोकन करता तथा उसे प्रकाशित एवं सार्वजनिक किया जाना। इसके बाद कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन का निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, जब भी कभी लैंड एक्विजिशन एक्ट होगा ना, तो उसमें कलेक्टर सर्वा होगा। जैसे मान लो एक हाईवे निकालना है, तो हाईवे के अंतर्गत जितनी भी भूमि आएगी उसको एक्वायर करने की जिम्मेदारी उस बोर्ड की होगी जो सड़क निर्माण कर रहा है। लेकिन जिस ऑथोरिटी में कलेक्टर आएगा, तो कलेक्टर के नाम से ये विज्ञापन निकलेगा सार्वजनिक, ठीक है ना, अखबार में आएगा। इसके बाद देखिए, भूमि अर्जन के पूर्व एवं पश्चात भूमि का बाजार मूल्य अवधारित किया जाएगा। सबसे पहले उसकी मार्केट रेट की वैल्यू निकाली जाएगी। नंबर 2, भूमि अर्जन के एवज में प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 3, प्रतिकर के निर्धारण का मापदंड निर्धारित किया जाएगा। नंबर 4, प्रतिकर का संदाय किया जाना आदि इसके बारे में समुचित प्रावधान किए गए हैं। 12वें नंबर पॉइंट है, अध्याय 5 में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अध्याय 5 में। धारा 39 में बहुस्थानिक विस्थापनों की दिशा में अतिरिक्त प्रतिकर की व्यवस्था है। मतलब जैसे मान लो बहुत सारा अस्थानिक वो होगा ना, तो प्रावधान, तब है ना उसके लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके बाद में 14 नंबर देखो, SC ST के लिए अधिनियम की धारा 41 में विशेष उपबंध किए गए। तो है ना, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगी ना, उसके लिए 41 में ना नया प्रोविजन दिया गया, विशेष उपबंध हो गए। अध्याय 6 में पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया को लेकर देखो, 5 में तो उसके लिए विस्तृत प्रावधान दे रहा है और 6 में उसके लिए किसका कर रहा है? प्रक्रिया का प्रावधान कर रहा है। अध्याय 7 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन मॉनिटरिंग समिति का गठन किए जाने की व्यवस्था की गई है। नंबर 17, इसके लिए अध्याय 8 में प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। नंबर 18, धारा 63 में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन किया गया है। देखो, इसका कारण क्या है कि ना बार बार लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर मामला लटक जाता है, तो फिर हाईवे बनता रह जाता है। इसलिए ना ये अपवर्जन दिया गया है कि ना आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट धारा 63 में। उसके बाद 19वां पॉइंट है, धारा 74 में हाईकोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान किया जाता है। तो डायरेक्ट है ना, अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। धारा 74 में हाईकोर्ट अपील किए जाने प्रावधान है। अपील की अवधि 60 दिन निर्धारित है, 60 दिन के भीतर आपको जाना पड़ेगा। अध्याय 9 में प्रतिकर के प्रभाजन एवं अध्याय 10 में प्रतिकर के संदाय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखो, प्रतिकर का प्रभाजन तो होगा अध्याय 9 में, अध्याय 10 में प्रतिकर के संदाय के बारे में प्रावधान है के उपबंध किए गए। धारा 21 में पॉइंट 21 है, प्रतिकर का विलंब में संदाय किए जाने पर 9% की दर से ब्याज का प्रावधान किया गया। अगर आपको मान लो पैसे नहीं मिले तो बाद में अगर विलंब होता है तो उसको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 75 पैसे, मतलब 12% का 1 रुपया सैकड़ा होता है, तो है ना 75 पैसे के हिसाब से आपकी ब्याज का प्रावधान किया गया, जो भी रकम अवधारित की गई है उस रकम का। इस अधिनियम में अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों को असंख्य अपराध, नॉन कॉग्निजेंस अपराध माने गए। जैसे मान लो आप हाईवे बन रहा है और आप उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, तो वो असंख्य अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे अपराधों को विचारणा पर संज्ञान लेने के लिए महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अधिकारिता दी गई है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उचित प्रतिकर का निर्धारण एवं उसमें पारदर्शिता बनाए रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बना के चलते हैं।